नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मिट्टी से संबंधित क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 8। याद रखिए, भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। ठीक है, इसे अच्छे से आप याद रखिए। यहाँ पर इसके बारे में कुछ एडिशनल बातें हैं, इन सब बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, लेकिन वो सारी मिट्टियाँ कौन कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 में आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मृदा। मृदा या मिट्टी एक ही चीज़ होता है। ठीक है, लवण मृदा, पिटमय मृदा तथा जैव मृदा, और 8वां है आपका वन मृदा। ठीक है, तो ये 8 प्रकार की मिट्टियां हमारे देश भारत में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। देखिए, हमारे देश भारत में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट मिट्टी कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जलोढ़। ठीक है, याद रखिए, भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में यहाँ पर कुछ एडिशनल बातें हैं, इससे भी आपको याद कर लेना है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 43.4% क्षेत्र पर पाया जाता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का 43.4% क्षेत्र पर पाई जाती है, इसे याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपका क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियाँ का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी और उसके बाद लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का 43.4% क्षेत्र पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और कुल क्षेत्रफल का 18.5% क्षेत्र पर लाल मिट्टी पाई जाती है। 18.5% क्षेत्र पर लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद कुल क्षेत्रफल का लगभग 50% क्षेत्र पर आपका यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल का 15% क्षेत्र पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद कुल क्षेत्रफल का 3.7% क्षेत्र पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। 3.7% क्षेत्र पर। इन सब बातों को आपको यहाँ पर याद कर लेना है। देखिए, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है 43.4% जलोढ़ मृदा। ठीक है, लाल मृदा 18.5%, काली मृदा 15%, लेटेराइट मृदा 3.7% क्षेत्र पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। यहाँ पर आपके सामने 4 राज्य दिए गए हैं, इनमें से किन राज्यों में जो है लेटेराइट मृदा सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल। ठीक है, केरल ये राज्य लेटेराइट मृदा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेराइट मृदा में जो है लोहा ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसे याद रखिए। आयरन ऑक्साइड की मात्रा लेटेराइट मृदा में अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर मृदा अपरदन रोका जा सकता है। यहाँ पर कुछ उपाय दिए गए हैं, इनमें से किस उपाय के द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वन रोपण द्वारा। ठीक है, बाकी ये तीनों गलत बातें हैं, ऑप्शन सी सही है। वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर कुछ एडिशनल बातें दी गई है, इसे भी आप पढ़ लीजिए। समोच्च रेखीय जुताई, समोच्च कृषि के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके द्वारा भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। सीढ़ी नुमा कृषि के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके द्वारा जो है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। घास की पट्टी लगाकर, वृक्षारोपण करके, पशुचारण करके, इन सब बातों के बारे में आपको पता होगा कि इन सब चीज़ों के द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है। ठीक है, देखिए, निक्षालन और ऑक्सीकरण इस प्रक्रिया के द्वारा
आखिर किस मृदा का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मखरला। देखिए, लेटेराइट मृदा के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। लेटेराइट मृदा को ही हम मखरला मृदा कहते हैं, ठीक है। तो निक्षालन और ऑक्सीकरण के द्वारा लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है, इससे आप याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर इसके सामने कुछ बातें दी गई, इससे आप पढ़ लीजिए। देखिए, लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। देखिए, जिन क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा पाई जाती है, वो उनकी एक खास बात होती है कि उन क्षेत्रों में तापमान उच्च पाया जाता है और वर्षा भी काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। और लेटेराइट मृदा में जो है ह्यूमस की मात्रा कम होती है, ठीक है। देखिए, लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा का कम होने का कारण क्या है, इससे भी आप जान लीजिए। देखिए, अधिकांश सूक्ष्म जीव विशेषकर जो बैक्टीरिया है, जैसे डिकम्पोजर जो है, ये उच्च तापमान के कारण जो है नष्ट हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं, जिस वजह से जो है इन मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है। इन सब बातों को आप याद रखिए। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन है आपके सामने आगे यहाँ पर, निम्नांकित अपर्दन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने हैं? देखिए, यहाँ पर आपको 4 तरह के अपर्दन दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन इन चारों में से ऐसा कौन सा अपर्दन है जिसके वजह से चंबल में खड्डे बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवनालिका, ठीक है। अवनालिका अपर्दन, ठीक है, इसके वजह से जो है चंबल में खड्डे बने हैं। अब अवनालिका अपर्दन क्या होता है, इसे आप जान लीजिए। देखिए, यहाँ पर अवनालिका अपर्दन के बारे में दिया गया है, इससे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अवनालिका अपर्दन नदियाँ, नालों व भारी बारिश के जल बहाव से होता है, ठीक है। देखिए, ये जो अवनालिका अपर्दन है, ठीक है, ये नदी हुआ, नाला हुआ या फिर भारी बारिश, ठीक है, इनके जल के बहाव के कारण होता है, ठीक है। जल धाराओं द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के साथ साथ कुछ गहराई तक कटाव किया जाता है, ठीक है, जिससे गहरे गड्ढे, घाटियां और नाले बन जाते हैं। इसे भूमि का अवनालिका अपर्दन कहते हैं। आपको पता होगा कि जब जल की धाराएं तेज होती है तो वो मिट्टी का कटाव करती है, ठीक है, जिससे वजह से गड्ढे हो जाते हैं, घाटियां बन जाती है, नाले बन जाते हैं, और इसी को कहते हैं अवनालिका अपर्दन, ठीक है। इसे आप याद रखिए, अवनालिका अपर्दन नदियां हुआ या नालों या फिर भारी बारिश के जल के बहाव के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? आपके सामने 4 तरह की मिट्टी दिए गए हैं, ठीक है। इन चारों में से किस प्रकार की मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, इनकी अधिकता होती है, यानी किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मृदा, ठीक है। याद रखिए, काली मृदा ऐसी मृदा होती है जिसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। इसके बारे में कुछ एडिशनल बातें हैं, इससे भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, काली मृदा को जो है रेगुर मृदा भी कहते हैं, इससे आप याद रखिए, ठीक है। और ये इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, काली मृदा जो है ये देश की कुल भूमि का 15% भाग पर पाई जाती है, ठीक है। काली मृदा देश के कुल भूमि का 15% भाग पर पाई जाती है, इसे याद रखिए। आपसे पूछा जाता है कि काली मृदा में किस तरह की फसलें उगाई जा सकती है, तो यहाँ पर देखिए, कपास हुआ, दालें हुई, बाजरा, अरंडी, तंबाकू, गन्ना, खट्टे फल, अलसी, ठीक है। तो इन सब फसलों का नाम अच्छे से आप पढ़ लीजिए। कपास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। दालें, बाजरा, अरंडी, तंबाकू, गन्ना, खट्टे फल, अलसी, ये सब चीज़ों की खेती काली मृदा में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए, रेगुर मिट्टी, ठीक है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों राज्यों में से किस राज्य में रेगुर मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। इसे याद रखिए, यहाँ पर काली मृदा यानी कि रेगुर मृदा जो है ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। देखिए, इसका यहाँ पर कुछ बातें, एडिशनल बातें हैं, इसे याद रखिए। यहाँ पर रेगुर मिट्टी का रंग जो है वो काला होता है, ये बात आपको पता होगा, इसे काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कपास, ठीक है, कपास का उत्पादन जो है इस काली मिट्टी पे बहुत अधिक मात्रा में होती है, ठीक है, यानी कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी प्रयुक्त है, ठीक है।
तो क्वेश्चन आंसर का कंप्लीट हो गया। थैंक यू।